तो कैसे हैं दोस्तों, आप लोग को इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, समाजवाद और साम्यवाद। आज इसका हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का फुल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो इस चैप्टर का पूरा निचोड़ होगा। इससे भी कहीं भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स को। लेकिन यूटोपियन समाजवादी का जनक सेंट साइमन को कहा जाता है। यूटोपियन समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है? सेंट साइमन को कहा जाता है। लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन कब किया? कौन किया? ट्रोट्स्की ने किया था। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो चलिए हम इसका आंसर जानते हैं। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। और कौन समाप्त किया था रूस में कृषि दासता का प्रथा का अंत? कौन किया था? अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर। कौन किया था? अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। कौन समाप्त किया था रूस में दास प्रथा का अंत? अलेक्जेंडर द्वितीय ने। कब किया था? तो 1861 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुई थी। समाजवादी इसे आधुनिक समाजवाद भी कहा जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को आधुनिक समाज भी कहा जाता है। और ये एक इंग्लिश शब्द है। इसका हिंदी में क्या कहते हैं? समाजवादी घोषणा पत्र। क्या कहते हैं? समाजवादी घोषणा पत्र। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को साम्यवादी घोषणा पत्र भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वार एंड पीस का रचना किसने किया था? क्या चीज़? वार एंड पीस का मतलब किसकी रचना है? तो ये वार एंड पीस जो है टोल्स्टॉय की रचना है। किसका है? टोल्स्टॉय का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ हो रहा है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। और रूस में ड्यूमा का अर्थ होता है संसद। रूस में ड्यूमा का अर्थ क्या होता है? ड्यूमा का अर्थ होता है संसद। और रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में। प्रथम इंटरनेशनल बैठक कब हुई थी? मतलब प्रथम इंटरनेशनल बैठक कब हुई थी? तो लंदन में हुई थी। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1864 में किया गया था। कब किया गया था? 1864 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ये चेका क्या है? चेका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेका क्या लिखा है? चेका क्या था? चेका एक पुलिस दास्ता था। क्या था? पुलिस दास्ता था। चेका एक पुलिस दास्ता था। और कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं है? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं है? तो कार्ल मार्क्स नहीं है। यह है वैज्ञानिक समाजवाद। क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और ये सेंट साइमन को यूटोपियन समाजवादी का जनक भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। और लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस देश के साथ हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस देश के साथ हुई? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के साथ हुआ था। कब हुआ था? मतलब किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के साथ हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। और रूस का पहला साम्यवादी कौन था? रूस का जो पहला साम्यवादी था वो था प्लेखनोवा। कौन था? प्लेखनोवा था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखनोवा था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में। किस जगह पर हुआ था? तो जर्मनी में, जर्मनी के राइनसम, जो कि यहूदी धर्म से था ये कार्ल मार्क्स। ठीक, राष्ट्रपुटिन कौन था? तो राष्ट्रपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी था, भ्रष्ट पादरी एकदम पूरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेनिन ने क्या लिखा है? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ये जर्मनी के साथ किया था। किसके साथ? जर्मनी के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? तो नई आर्थिक नीति जो है 1921 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1921 में लागू किया था। नई आर्थिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। नई आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू किया गया? लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दास कैपिटल की रचना किसने किया? दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। किसको समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल का समाजवादी का बाइबिल भी कहा जाता है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो ये देता है आर्थिक समानता पर बल देता है। क्या चीज़ पर? आर्थिक समानता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूस में यानी रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ये तो हम पहले बता चुके हैं, जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। केमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? केमिंटर्न जो था, ये जो स्थापना हुआ था, मतलब उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। क्या चीज़? क्रांति का प्रचार करना। मजदूर दिवस कब मनाया है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और हम ये बता चुके हैं समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल की रचना कौन किया था? कार्ल मार्क्स। कब किया था? ये सब कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो उसका एक दोस्त था एंगिल्स। कौन था? एंगिल्स। इसी के साथ मिलकर क्या किया? समाजवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ये ऑस्ट्रिया का था। कहाँ का राजकुमारी था? ऑस्ट्रिया का राजकुमारी था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का सबसे पहले कहाँ मिला है? तो ये जाहिर सी बात है, यहीं पर मिला है, सोवियत संघ, रूस में, यानी सोवियत संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस जो था किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस लेनिन तैयार किया था। एक भाषण दिया था। ठीक, एक भाषण था, वहीं पर ये अप्रैल थीसिस दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नवंबर 1917 कब? 7 नवंबर 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति में लेनिन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोर्की है। क्या कौन है? गोर्की। माँ उपन्यास के लेखक कौन है? गोर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1917 की पहली रूसी क्रांति ये किस नाम से जाना जाता है? ये सब अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो स्थापित सरकार का प्रधान था लेनिन। कौन था? लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किस वर्ष हुआ था? तो ये 1827 में। कौन किया था समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। कब किया था? तो 1827 में किया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस में हुआ था। समाजवादी शासन का स्थापना रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्जियन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है इवान तुर्गनेव। कौन है? इवान तुर्गनेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो यही था, जार निकोलस द्वितीय शासन कर रहा था 1917 के रूसी क्रांति के समय।
कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? और ये स्टालिन ने किया था। कौन किया था? स्टालिन। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक यही है, कार्ल मार्क्स जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये जो था तत्कालिक कारण, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से लेकर कब तक चला? 1914 से लेकर 1918 तक चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।